नमस्कार, मैं निकिता और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम आपको बताएंगे कहां गृह मंत्री ने किया जिले का दौरा, कहां पुलिस ने की घटना की जानकारी और कहां किया गया गणपति बप्पा का विसर्जन। ऐसी ही तमाम खबरों पर विस्तार से करते हैं चर्चा। आजमगढ़ थाना अहरोला ग्राम अरूषा में जमीनी विवाद में चाचा ने भतीजे को गोली मारकर की हत्या। सूचना के बाद आला पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंच जांच में जुटे। आज दिनांक 10/9/22 को दोपहर में करीब 1:45 बजे थाना अहरोला पुलिस को ग्राम अरूषा में मर्डर की एक सूचना प्राप्त हुई। उक्त सूचना पर तत्काल थाना अहरोला व आसपास की पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची। घटना के संबंध में जानकारी करने पर यह ज्ञात हुआ कि मृतक व मारने वाला आपस में चाचा भतीजा हैं। पूर्व में इनके मध्य बंटवारे का विवाद रहा था। आज तात्कालिक तौर पे दोनों पक्षों के मध्य कुछ कहासुनी हुई। उसके पश्चात अभियुक्त अमरजीत यादव द्वारा अपने चाचा मुन्ना यादव को तमंचे से गोली मार दी गई, जिससे उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। पुलिस द्वारा शव को नियमानुसार पंचायतनामा व पोस्टमार्टम हेतु भिजवाया गया है। प्राप्त तहरीर पर अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु 2 टीमें लगाई गई हैं। शीघ्र ही अभियुक्त की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। गांव में एहतियात के तौर पर फोर्स लगाई गई है। आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता सीवी भास्कर की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश शासन के गृह जेल संसदीय कार्य एवं विधि विधायी कार्य विभाग के मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि दतिया में निरंतर विकास कार्य किए जा रहे हैं। दतिया के सर्वांगीण विकास के लिए किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहने दी जाएगी। गृह मंत्री डॉक्टर मिश्रा ने 2 दिवसीय जिले के प्रवास के दौरान शनिवार को ग्राम डगरई में सीसी रोड के भूमि पूजन कार्य को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने 45 लाख 11 लाख की लागत से 9 कार्यों की सौगात दी है। दतिया से सी न्यूज संवाददाता नितिन दांतरे की रिपोर्ट। जौनपुर चंदवक थाना क्षेत्र के कसीली ज्ञान दायनी शिशुपुर माध्यमिक विद्यालय पर 2 अध्यापकों के द्वारा दलित छात्रों को जाति सूचक शब्दों के साथ अभद्र व्यवहार का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ, जिसकी जानकारी होते ही राज्य अनुसूचित जाति आयोग की टीम शनिवार की सुबह कसीली गांव में पहुंची। बच्चों व अभिभावकों से मिल उनका हालचाल जाना और तत्पश्चात ज्ञान दायनी विद्यालय पहुंच विद्यालय का निरीक्षण किया। आपके माध्यम से किस तरह की जांच की गई यहाँ पे? ये एक वीडियो वायरल हो रहा था एक बच्ची का, जहाँ पे समझ आ रही थी कि कुछ उस बच्ची के साथ गलत हुआ है, कुछ जाति सूचक शब्दों का उपयोग किया है, जो उस बच्चे के दिल में ठेस पहुंचा गया। एक बच्ची नहीं थी, 3 बच्चियां थी। और क्योंकि ये वीडियो वायरल हो रहा था, कमीशन तक भी आ गया, आयोग तक पहुंच गया, तो जब हमारे पास खबर आ जाती है तो हमें उससे तुरंत संज्ञान में लेते हैं, सुमोटो पावर ले लेते हैं। हमने नोटिस किया था यहाँ पे, फिर हमें लगा कि बच्चियों से मिलना चाहिए। सुना था वो स्कूल भी जाने में थोड़ा सा कतरा रही हैं कि फिर से हमारे साथ ऐसा कुछ हो सकता है। और हमने ये भी जानना चाहा क्या वाकई में ऐसा कुछ हुआ है, क्या आज भी ऐसी मानसिकता के लोग हैं जो ऐसा एक टीचर जो एक गुरु होता है, गुरु जो शिक्षा देता है, तो उसके मन में तो ऐसे प्रश्न या ऐसी बातें आनी नहीं चाहिए। तो इसीलिए हम लोगों ने आज ये विजिट रखा। आके मैं बच्चों से अभी मिली हूँ। बच्चे थोड़ा सा तो मन में था, हाँ ऐसी ऐसी बातें हमारे साथ हुई हैं, लेकिन भविष्य में अब ऐसी बात नहीं होगी। और जो टीचर जिन्होंने ये अध्यापक ने किया है उनको स्कूल से हटा भी दिया गया है। कार्रवाई भी जो होनी है वो होगी, क्योंकि टीचर का काम होता है अच्छी शिक्षा देना। उसका ये काम नहीं होता है कि उसको ये जात पात में बांट दे, क्योंकि बच्चों की कोई जात नहीं होती। जो पढ़ने आता है उसकी कोई जात नहीं होती, वो गेट के बाहर छोड़ के आता है। ये विद्यालय है, जहाँ पे एक मंदिर है, जहाँ उससे भी कोई शिक्षा ग्रहण करने का हक है। जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता पृथ्वीराज की रिपोर्ट। जौनपुर के रामनगर ब्लॉक क्षेत्र के सिरौली ग्राम पंचायत निवासी राजेश पांडे ने जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर अपने कोटेदार के ऊपर आरोप लगाया, घटतौली व अनाज कम देने का आरोप। श्री पांडे ने बताया कि कोटेदार के करतूत से पूरे ग्रामवासी त्रस्त हैं। नाम बताइए। राजेश कुमार पांडे। पता पूरा बताइए। ग्राम सभा सिरौली, पोस्ट विकासखंड रामनगर, तहसील मड़ियाहू, जनपद जौनपुर। क्या समस्या है जो आप समस्या लेकर जिलाधिकारी कार्यालय आए हैं? मेरी समस्या यह है कि हम लोग करीब आज 8 महीने से दरख्वास्त दे रहे हैं, कोई हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। और कोटेदार जो है मतलब गांव का वो कोटेदार और प्रधान दोनों है। अगर हम लोग शिकायत कोई बात की करते हैं तो वह उल्टा सीधा बोलता है, घरतौली में भी कमी करता है और बराबर हम लोग देता लेता नहीं। हम लोग इसीलिए आए हैं कि हम लोग न्याय के लिए जिलाधिकारी के पास आए। क्या नाम है कोटेदार का? जी, सुमित्रा देवी। और प्रधान का? चंदू। अच्छा, एक ही घर में दोनों पद हैं? दोनों, हाँ, दोनों प्रधान भी हैं और कोटेदार भी हैं। तो इसकी शिकायत इसके पहले भी किए हैं आप? जी। हाँ, क्या कार्रवाई हुई?
कोई कार्रवाई नहीं हुई। और ये अधिकारी जाते हैं तो इनको जो है पैसा वैसा दे देते हैं, अपना हिला हवाली करके लीपा पोती करके चले जाते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर जिलाधिकारी कार्यालय में आप आए, एप्लीकेशन दिए, जी। तो क्या इनसे जो है चाहते हैं जिलाधिकारी से क्या मैं जिलाधिकारी से यही चाहता हूँ कि हमारे साथ न्याय हो और गांव के लोगों के साथ भी न्याय हो। जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता सोनू गुप्ता की रिपोर्ट। भारतीय संस्कृति के मुताबिक गणेश विसर्जन के बाद से पितृपक्ष की शुरुआत हो जाती है। इसमें लोग अपने पितरों को पानी देकर तर्पण करते हैं और इसी बात को ध्यान में रखते हुए सागर के तेलीवाट से भाजपा के पार्षद मनोज चौरसिया ने श्री सिद्धि विनायक हनुमान मंदिर चोपड़ा धाम में बनी बावड़ी को लेकर साफ सफाई करवाई और पार्षद ने मंदिर में सफाई का बीड़ा उठाया ताकि लोगों को पितृपक्ष में परेशानी का सामना न करना पड़े। हिंदू धर्म में पितृमोक्ष बड़ा पवित्र दिन माना जाता है। इस अवसर पे आपको ऐसे स्वच्छ सर्वेक्षण के लिए कैसे ख्याल आया? हमारे पिताजी भी एक्सपायर हो गए थे तो करीब मैंने भी 20 से 25 साल पानी दिया और ये हमको भली भांति मालूम है कि किराए दिन में सभी पितरों को पानी दिया जाता है। जिनके यहाँ गमी हो जाती है वो निश्चित तौर से जब तक पिंडदान नहीं होते हैं तब तक पानी देते हैं, ऐसी मान्यता है। इस मंदिर की क्या परंपरा रही है? ये हमारे बुजुर्ग लोग कहते हैं कि यहाँ हनुमान जी अपने आप बढ़ते थे और यहाँ से कलशा निकलता था और ये अपने वृंदावन बाग मंदिर में वो अपने बाबा जी वहाँ पे शिफ्ट हो गए। इस बावड़ी को किस नाम से जानते हैं लोग? चोपड़ा धाम। कितनी पुरानी होगी? ये हमको तो नहीं है मालूम, लगभग साल 2 साल नहीं, कम से कम 200 साल 300 साल पुरानी हो सकती है। इसके पहले पूर्व में किसी पार्षद द्वारा सफाई अभियान चलाया गया था? निश्चित तौर से पार्षद लोग नहीं, लेकिन हमारे यहाँ के इतने अच्छे लोग हैं, वार्ड के लोग हैं, ऐसे सभी जगह वार्डवासी मिलना चाहिए कि वो लोग समय से सफाई करते रहते थे। तो क्या इसी तरह आप पूरे वार्ड का बीड़ा उठाएंगे स्वच्छ सर्वेक्षण को लेकर? ये पूरे वार्ड का तो उठाना ही है, साथ साथ वार्ड के साथ हम ये चाहते कि पूरे सागर में उठ ही रहा है और पूरे देश में उठ रहा है और ये हम लोगों के उसमें है ही है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी और इसमें हमारे विधायक, मंत्री, महापौर जी सभी इसमें लगे हुए हैं। निश्चित तौर से हमारी पूरी भारतीय जनता पार्टी स्वच्छता के मामले में कोई कोर कसर नहीं छोड़े। इस बावड़ी में स्वच्छ पानी लाने के लिए क्या प्लान है आपके यहाँ? इसमें माननीय महापौर जी, माननीय विधायक जी सभी लोगों को अवगत है और वो आश्वासन नहीं दिए, निश्चित तौर से काम करने के लिए इंजीनियर को भी पहुँचाया है। इसमें स्विमिंग पूल तर्ज पे इस बावड़ी का निर्माण होना है। चोपड़ा मंदिर अंतर्गत बावड़ी है। अभी पार्षद जी द्वारा बीड़ा उठाया गया साफ सफाई को लेके। इसके पहले पूर्व में किसी ने ऐसी साफ सफाई की थी क्या? नहीं की, अब आगे जी पहली पार्षद थी जी। तो इसको आप कहाँ कैसे अच्छे मानते हो? उसको कैसे स्वच्छ पानी जाएगा और इससे क्या लाभ मिलने वाला आप लोगों को? इसमें आदमी आते हैं तो उसमें पूजा करते हैं, नहाते हैं, नहा के जल चढ़ाते, भोले बाबा हनुमान जी के मंदिर की पूजा करते हैं। तो बावड़ी का पानी साफ हो जाएगा। हाँ। फिर आप लोग पानी स्वच्छ जल चढ़ाने की उम्मीद रखते हैं क्या? हाँ, रखते हैं। सागर से सी न्यूज संवाददाता चंद्रेश यादव की रिपोर्ट। भागलपुर जेल में कैदियों की मौत खबर अक्सर सुर्खियों में रहती है। ताज़ा मामला नवगछिया जेल का है। बताते चले कि नवगछिया जेल में बंद कैदी रोहित दास का पुत्र संतोष दास की इलाज के दौरान जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल मायागंज में मौत हो गई। सूचना पर पहुंचे परिवार के लोगों ने जेल प्रशासन पर लापरवाही बरतने और हत्या का आरोप लगाया है। वहीं कैदी मृतक संतोष कुमार की पत्नी का कहना है कि जेल के अंदर मेरे पति को जहर की सुई देकर पुलिस वालों ने मार दिया। अब मैं किसके सहारे इन बच्चों को लेकर जीऊंगी। वहीं परिवार के लोगों ने जेल प्रशासन पर सूचना देर से देने की लापरवाही बरतने का आरोप भी लगाया है। क्या हुआ? बोलो बोलो बोलो। जेल में लगले, जेल में जर कर दिया तक मारे दल के मारले बीमार के हमरा फोन में करती है, फोन में करती है हमरा से, फोन में करती है ना हमरा से। अब मैं करती हमरा पति ने तो उपाय कर दे, हम कर देती है। जेल कौन केस में गया था? मर्डर के तो हमको दारू पी के मरी गया, मेरा पति जबरदस्ती फंसा दल के। कौन फंसा दिया था? मेरा गाँव के आदमी है, वही फंसा दिया। कितना दिन पहले जेल में गया था? 3 महीना पुरने वाला है। तो आप सबको फोन नहीं किया गया था जेल से? नहीं। आप कौन हो इसमें? पति जी के। क्या नाम है आपका? हमारा नाम उषा देवी। कहाँ घर है? मेरा घर सोनबरसा है, तुम्हें चौक। इनका क्या नाम है? संतोष कुमार। कितने बेटा बेटी है?
2 लड़का 1 लड़की। सर कम से कम 15-20 दिन हो गए थे जेल में ही था। हम लोग मिलने के लिए नहीं गए सर, पता नहीं कैसे करके मार दिए इन लोगों को। क्या खाए के लिए गया ये मतलब मर्डर केस में गए थे सर। कम से कम 18 जुलाई को लमसम गए थे सर। पता नहीं क्या किए न किए। हम लोग जो 15 दिन से नहीं गए थे सर मिलने के लिए, पता नहीं मार दिए। क्या किए नहीं। कौन मार दिया? अब पता नहीं सर कौन मारा। जेले में मारे होंगे ना कोई। जेल में था सर। इनका शादी हो गया? हाँ विकलांग उसका बीवी है। उसका विकलांग है सर। आपको कैसे पता चला? कि 3 दिन तो हमको पता चला, वहाँ से कोई आदमी था, उसने फ़ोन किया कि संतोष कुमार मर चुके हैं। अच्छा, हमको जैसे मालूम हुआ, हम यहाँ से आदमी भेजे थाना जब भेजे थाना में बोला तो वो 2 दिन से हॉस्पिटलाइज है, तो उसका इलाज चल रहा है। जब हम वहाँ से 1 घंटे के आधा घंटे के बाद मालूम हुआ कि नहीं, वो मायागंज जा चुका है पोस्टमार्टम के लिए। हम सब आए, देखे हकीकत में पड़ा हुआ लगता है। आपको पता खबर नहीं दिया था? कोई खबर नहीं, कोई सर खबर नहीं दिया है। तो आपको क्या लगता है? मेरा भाई लगता है। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम अशोक दास। घर कहाँ पड़ता है आपको? सोनबरसा। पिताजी का नाम? श्री कैलाश दास। कौन केस में गया था? ये जो था ना, इलेक्शन का टाइम था, उसी में दारू के एक लड़का मरा था दारू पीने में, तो उसी में इसका एक तेजनारायण और संतोष दास को नाम उसमें दे दिया, और ये जेल में था। आज 2-2.5 महीने से ये जेल में था। जेल में ही इसका घटना हुआ है। आपको क्या लगता है? चचेरा भाई है। हाँ, तो क्या लगता है आपको इसके बाद कैसे ही मरा होगा? यह अभी तक तो कोई संज्ञान मिला ही नहीं है कि कैसे ये लड़का मरा है। और वह उसे दूसरे आदमी से पता चला कि ये जो है ना बीमार था, 3 आदमी से थाने से, लेकिन थाने में वो सही रिपोर्ट नहीं दिया और वहाँ से बच्चे को कहा कि चले जाता। भागलपुर से सी न्यूज़ संवाददाता राहुल कुमार सिंह की रिपोर्ट। बिजनौर के चांदपुर में 2 अध्यापकों को लगा करंट, एक की मौत, दूसरे गंभीर रूप से घायल, हायर सेंटर रेफर। विद्यालयों में मुख्य अध्यापक शौच के लिए शौचालय गए थे, करंट लगने से वहीं गिर गए और बचाने के लिए दूसरे अध्यापक भी घायल हो गए, जिन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सियाऊ में भर्ती कराया गया। सीएचसी में एक को डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया, जबकि दूसरे को हायर सेंटर रेफर कर दिया है। पुलिस ने मृतक को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और उसकी पत्नी की तहरीर के आधार पर आवश्यक कार्यवाही शुरू कर दी है। कहाँ पढ़ाती हैं आप? मीरापुर प्राथमिक अच्छा, विद्यालय। कौन से स्कूल है वो? प्राइमरी विद्यालय। अच्छा, क्या मामला हुआ जो आज शिक्षक एक की मौत हो गई? जब हमने देखा बच्चों ने शोर मचाया कि दोनों सब नीचे गिर गए, भाग के गए थे, तभी ना करंट लग चुका था, दोनों बेहोश पड़े। किसे? जोनी सर कौशल सर। अच्छा, फिर क्या हुआ? बहुत दिन हाथ पैर भी मले, लेकिन जोनी सर को तो होश आ गया, लेकिन कौशल सर को होश नहीं आया, आँखें भी नहीं खुली। अच्छा, तो ये जो स्कूल के ऊपर से कोई लाइन है क्या? हाँ जी। कौन सी लाइन? 11,000। अच्छा, उसकी शिकायत करी आप लोगों ने? शिकायत की है सर ने कई बार। तार भी टूटा हुआ है, नीचे लटक रहा। नीचे लटक रहा जी। हर साल बरसात में उस पर से पतंगे से गिरते रहते हैं। छोटे बच्चे भी स्कूल में? छोटे बच्चे पढ़ते हैं सारे। तो बिजली विभाग कुछ नहीं गया। क्या नाम बताया आपने अपना? रूम नाम है आपका? प्रभात अग्रवाल। क्या करते हैं आप? मैं टीचर हूँ प्राथमिक विद्यालय हिमपुर बुजुर्ग में सहायक अध्यापक के पद पर। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं हापुड़ का रहने वाला हूँ। अच्छा, ये जो घटना हुई है, ये मौत हुई है, क्या पूरा मामला है? मुझे ज़्यादा जानकारी तो नहीं है, लेकिन मेरे पास फ़ोन आया कि हमारे पास के विद्यालय में प्राथमिक विद्यालय मीरापुर में जो मुख्य अध्यापक हैं श्री कौशल कुमार जी, उनको बिजली द्वारा झटका लगा है और इस समय वो सियाऊ में। अच्छा, तो मैं सूचना मिलते ही तुरंत आया हूँ, तो यहाँ आकर पता चला है कि इनका जो है डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया है। अच्छा, ये जो मृत हैं ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये जहाँ तक मेरी जानकारी कंकड़खेड़ा मेरठ के रहने वाले हैं। अच्छा, यहाँ पर कहाँ पर पढ़ाते हैं? ये प्राथमिक विद्यालय मीरापुर में मुख्य अध्यापक के पद पर हैं। अच्छा, क्या नाम है इनका? श्री कौशल। बिजनौर से सी न्यूज़ संवाददाता सलीम हाशमी के साथ अजमल अंसारी की रिपोर्ट। जलेसर में गणेश विसर्जन करने गए 3 युवक गछला गंगा घाट गंगा जी में डूबे और 2 की मौत, अन्य युवकों को गोताखोर तलाश रहे हैं। बता दें कि सोनू पुत्र छोटे लाल उम्र 20 वर्षीय, विकास उर्फ आशु पुत्र मुकेश कुमार उम्र 16 वर्षीय, उपदेश उर्फ पुत्र केशव देव उम्र 15 वर्षीय, जो कि नगर पालिका के वार्ड नंबर 4 में आता है, मोहल्ला ठगेलान। युवकों के शव मिलने की सूचना पर परिवार में कोहराम मचा है और चीख पुकार मच गई है। तुम्हारा कहाँ के निवासी हो? जलेसर मोहल्ला ठगेलान। क्या मामला हुआ है?
वहाँ पर यहाँ पर गणेश जी की स्थापना की गई थी, तो गणेश जी को विसर्जन करने के लिए ले गए थे कचला घाट पर। तो वहाँ पर ना 5 लोग डूब गए थे, उसमें से 2 को मुकाती लोगों ने बचा लिया और 3 लोग डूब गए। उसमें 2 की डेड बॉडी मिली, 1 की मिली नहीं। जिसमें कि आपके भाई भी थे? हाँ। क्या नाम था वो? प्रकाश भारती। कितनी उम्र होगी? 20 से ऊपर ही होगी। 21 साल। कितने लोग गए थे? यहाँ से एक DCM भर के गई थी और एक बस भर के गई थी। आपका? केसर भाई। कहाँ के निवासी हो? जलेसर। मोहल्ला कौन सा? मोहल्ला राजीव नगर। हाँ, क्या मामला है? अगर ठवेला नहीं है वैसे तो। हाँ। अब राजीव नगर नया बता। हाँ, क्या मामला है? मामला ये है कि अगर मतलब हमारा बच्चा गया था गणेश जी सिराने के लिए, उसमें ऐसा हुआ था कि वो गणेश जी सिराने गए हैं, तो वो अगर कोई पानी का भाव लहर आई, तो मेरा बच्चा छोटा था, हल्का था, तो वो बच्चा तो बह गया है, और बाकी के लोग जो हैं कुछ निकल आए, कुछ 2 बह गए, तो वो जाल में कहीं 4-5 किलोमीटर दूर मिले हैं। क्या नाम था आपके बच्चे का? मेरे बच्चे का नाम है उपदेश खलीफा। कैसे आपको सूचना कैसे प्राप्त हुई? सूचना उधर से फ़ोन आया था, जहाँ से 4 बजे मेरा छोटा भाई गया है इको करके, तो इसलिए अगर मैं पहुँचा था, तो रात के 10 बजे तक ढूंढाई करी है उसकी, मगर वो नहीं मिला है। फिर मैंने उससे नो कह दिया फ़ोन पे कि अगर तुम सवेरे और रात को और रुको तो सवेरे और ढूंढो। तो फिर 2 नाव लेके और फिर मतलब ढूंढेरा उनको लेके फिर गया है, फिर नहीं कोई पता मिला है 15-20 किलोमीटर दूर तक। तब मेरा भाई है फिर मेरे अपने चाचा के लड़के की बॉडी को फिर है बधाइयों गया है, वो लेके जब माता पोस्टमार्टम हो जाएगा, जब लेके आएगा मेरे चाचा के लड़के की बॉडी को। मेरे बच्चे का लापता है अभी। आपका बच्चा लापता है? हाँ। कहाँ के निवासी हैं? क्या मामला है ये? मूर्ति सराबे गई कचला घाट। तेज पानी के भाव से। फिर क्या हुआ? पता चलो हलो में पता चलो पता नहीं करो में कैसे मैं खो गए। आपको कैसे सूचना प्राप्त हुई? मैं ही के दे रहे खबर। कौन के 3 आदमी खो गए। हमने गाड़ी मंगवाई बनते। क्या नाम था आपके बच्चे का? बच्चा का नाम कहाँ बता दो? सोनू। उम्र कितनी होगी? 26 साल। 20 साल की। 25-26 हुई। एटा से सीनू संवाददाता राघवेंद्र अग्रिया की रिपोर्ट। झांसी कस्बा के नेमिनाथ दिगंबर पंचायत जैन मंदिर में आज भगवान श्री जी की विमान यात्रा बड़े ही धूमधाम से निकाली गई, जो कि कस्बा के चौक बाजार में स्थित मंदिर से प्रारंभ होकर बस स्टैंड होते हुए नेगुआ तिराहे से होकर पुनः मंदिर पर आकर समाप्त हुई। शोभा यात्रा में जैन समाज के लोग भगवान के विमान को कंधे पर लेकर चल रहे थे, तो वहीं महिला पुरुष भक्त डीजे पर बज रहे भक्तिमय गानों पर थिरकते हुए चल रहे थे। भगवान के विमान का सभी जैन समाज के लोगों ने घर पर टीका किया और आशीर्वाद प्राप्त किया। इस अवसर पर सभी जैन समाज के लोग मौजूद रहे। झांसी से सीनू संवाददाता अंकित साहू की रिपोर्ट। टीकमगढ़ जिले में पर्युषण पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जिसके उपलक्ष्य में जैन समाज के लोगों ने बड़े ही धूमधाम से गाजे बाजे के साथ भगवान श्री जी का अभिषेक कर शोभा यात्रा बजाकर जैन मंदिर से प्रारंभ होकर शहर के मुख्य मार्ग होते हुए किले के मैदान में शोभा यात्रा का समापन किया। जगह जगह जैन समाज के लोगों ने भगवान श्री जी की आरती उतारी एवं चरण वंदन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त किया। इस दौरान शहर में शोभा यात्रा का जगह जगह भव्य स्वागत किया गया। टीकमगढ़ से सीनू संवाददाता मनोज खरे की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।